ओम शांति। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये तो सबने सुना है ना। तो क्या भाव है इसका? मन का हारना माना मन का कमजोर होना और कमजोर संकल्प करना और अपने भाग्य को खत्म करना, कम करना, अर्थात अपने भाग्य से हार जाना। और मन के जीते जीत माना शक्तिशाली मन, शक्तिशाली संकल्प और उज्जवल भाग्य सामने। तो मन से हम कैसे भाग्य तक पहुंचते हैं? स्टेप बाय स्टेप आज हम इसी यात्रा पर चलेंगे। तो पहला स्टेप, आत्मा की पहली शक्ति मन, सूक्ष्म शक्ति, और मन की पहली शक्ति, मन का काम क्या है? संकल्प। तो पहला बीज यही है। जो हमने संकल्प लिया, अच्छा या बुरा, उस पर चिंतन चलता अगर रहे, उसको रिपीट करते रहें, तो क्या होगा? सेकेंड, फीलिंग। जैसा भी संकल्प लिया मैंने, अच्छा या बुरा, उसको हम सारा दिन चिंतन कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग कैसी होगी? जैसा हम सोच रहे होंगे, फीलिंग माना महसूसता, तो जैसा हम सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, तो अपने ऊपर ध्यान एकाग्र करें, वैसा ही हमें फील होने लगता है। कोई अच्छा सीन देख रहे हैं, अपने जीवन का याद कर रहे हैं, तो अपनी फीलिंग देखें, खुशी आने लगेगी। और कोई बुरा सीन याद कर रहे हैं तो देखें चेहरे पर टेंशन और उदासी आने लगेगी। तो वैसी ही हमारी फीलिंग होने लगती है। सोच कर देखेंगे। फिर जो हम सोचते रहते हैं, जैसा हमारा फील होता रहता है संकल्प से, वही संकल्प हम लेते जा रहे हैं, वैसे ही हमें फीलिंग आती जा रही है। तो अब वैसा ही हमारा धीरे धीरे स्वभाव बनने लगता है। नेचर क्या बनने लगती है? एटीट्यूड क्या बनने लगता है हमारा? वैसा ही बनने लगता है। नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव, क्योंकि जैसे पानी है ना, उसका कोई आकार नहीं होता, उसको जैसे बर्तन में डालते हैं वो वैसा ही आकार बना लेता है। ऐसे ये सोच अगर नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव डालते जाएंगे तो वो नेगेटिव की तरफ ही बढ़ती जाएगी। और अगर पॉजिटिव डालते जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ, उसको पॉजिटिव ऐड कर देंगे सोच में, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगी। अब अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो स्वभाव कैसा होता जा रहा है? वैसा ही होता जा रहा है। अब जैसा मेरा स्वभाव होता जा रहा है, फोर्थ क्या होगा फिर? उससे एक्शन, कर्म कैसे होने लगेगा? वैसा ही। अब हम सोचें, अगर मेरे अंदर नेगेटिव चल रहा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा बन गया कि मुझे हर चीज में कमी दिखती है और सोच हर चीज में सोच ही वैसी चलती है, तो अब कर्म कैसा होने लगेगा? अंदर नेगेटिव चल रहा है तो बाहर से सोच के देखें कर्म कैसा होगा? कोई चिल्लाना, नाराज होना, शिकायत करना, कुछ भी काम करते हुए जोर जोर से आवाज करना, तो क्या हो गया? समझ लो अंदर क्या चल रहा है? नेगेटिव। तो कर्म कैसे हो रहे हैं? वैसे ही। फिर ऐसा करते करते, ये कर्म करते करते, अब आदत बनी हुई थी, एटीट्यूड स्वभाव ऐसा था, कर्म होते जा रहे हैं ऐसे, तो करते करते हैबिट कैसी बन जाएगी? वैसी ही। अर्थात जो कर्म हम बार बार करते हैं, बार बार करते जाएं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो,
तो वो हमारा क्या बन जाता है, हैबिट बन जाती है, हमारा आदत बन जाती है। फिर हम नहीं चलते, हमारी मर्जी नहीं चलती, हम सही गलत की पहचान करना भूल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें क्या चलाती है, आदत चलाती है। कोई हमें कितना भी कहे ये कर्म गलत है, ये नहीं करना, मन अंदर से आवाज़ भी आ रही हो, अंतरात्मा की बुद्धि कह भी रही हो, लेकिन क्या कहते हैं, हमारी आदत है। माना मन ने अपनी कमजोरी डिक्लेयर कर दी कि मैं नहीं बदल सकता, तो आदत उसको चला रही है। अब उस आदत से जो कर्म मैं बार बार करती हूँ वो मेरी आदत है, और उसको सब देखते हैं, तो वो मेरी क्या बन गई, अब पर्सनैलिटी बन गई। मेरा व्यक्तित्व कैसा बन गया, वैसा ही बन गया, वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। तो जो भी हमें देखता है उसको हम वैसे ही दिखते हैं अपनी आदत अनुसार। तो पहचान भी हमारी कैसे होने लगती है, उसी कर्म के अनुसार, उसी व्यक्तित्व के अनुसार हमारी पहचान होने लगती है। जैसे कहते हैं ना, वो बहुत झगड़ालू है, वो बहुत क्रोधी है, या वो बहुत इनोसेंट है। तो जैसा रूप कोई हमारा बार बार देखता है, जैसी वाइब्रेशन हम बार बार भेजते हैं, वैसे हमारा व्यक्तित्व हो जाता है, और वैसे ही आत्माएं हमें पुकारने लगती हैं। उसी तरह की पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इन सब क्रियाओं से गुजरते गुजरते पहले हमने थॉट लिया, जैसा थॉट वैसी फीलिंग होने लगी, फीलिंग जैसी हुई वैसा हमारा एटीट्यूड बनता गया, स्वभाव बनता गया। अब जैसा स्वभाव था वैसे ही हमसे एक्शन होने लगेंगे, कर्म होने लगेंगे, और जैसे कर्म बार बार होते जाएंगे वैसी ही हमारी हैबिट बनती जाएगी, आदत बनती जाएगी, और बार बार करने से सब वैसा ही देखेंगे तो हमारी वो क्या बन जाएगी, पर्सनैलिटी। लोग हमें उसी रूप में पहचानने लगेंगे। अब इन सब क्रियाओं से गुजरते गुजरते जो हमने बीज बोया था, अच्छा या बुरा, संकल्प रूपी बीज, वो फल रूप में कई गुना हमारे पास आने लगता है। कई गुना कैसे, अब हमें कोई कैसे पहचानता है, क्रोधी या कोई कहे झगड़ालू। तो हमने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, कभी एक बार दो बार, लेकिन जितने लोग उसको देखते जा रहे हैं, आगे से आगे ट्रांसफर होता जा रहा है, और अब सबके संकल्प आ रहे हैं कि ये क्या है, क्रोधी है या झगड़ालू है। तो वो क्रोध क्या होता जा रहा है, प्लस पे प्लस, प्लस पे प्लस, क्योंकि सबके वाइब्रेशन नेगेटिव भी ऐड हो गए। ऐसे ही कुछ अच्छा संकल्प हमने किया और वही सब देख रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बन गया है। तो अब हमें कैसे आ रहे हैं वाइब्रेशन सबके, कि ये बहुत इनोसेंट है, ये बहुत सरल है। तो सरलता और इनोसेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम क्या चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें बीज डालना पड़ेगा। तो बीज कड़वा है तो फल मीठा नहीं मिल सकता, और अगर मीठा फल खाना है तो क्या करना है, हमें बीजों को सही करते जाना है, तो भाग्य हमारे पीछे आता जाएगा। तो ये छोटी सी यात्रा है बीज और भाग्य की। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से हमारा भाग्य खराब हुआ है। भाग्य किस वजह से खराब हुआ है, किसी ने कुछ भी किया है, बीज में गड़बड़ है, तो सबको बोलते हैं हमें ठीक कर दो, हमारी ये समस्या ठीक कर दो। तो ऊपर से समस्या ठीक करने से कुछ नहीं होगा। काम किस पे करना है, बीज पे करना है। इनपुट अगर ठीक है तो आउटपुट ठीक आएगा ही ना। तो बीज अगर सही है तो भाग्य तो आएगा ही। इसको पॉजिटिव तरीके से 2 मिनट अभ्यास करते हैं, विजुलाइज करेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव भाग्य भी बना सकते हैं। देखते जाएंगे खुद को, जैसे संकल्प लिया, मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। खुद को देखिए अपनी दिनचर्या में कि मैं ये संकल्प लेती रहती हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। धीरे धीरे वो शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं और मुझे वैसा ही संकल्प अनुसार फील होता जा रहा है कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब ये मेरा क्या बन गया, स्वभाव बन गया है। मुझे अच्छा ही लगता है बार बार ये करना कि मैं क्या हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये संकल्प लेते लेते स्वभाव बनता जा रहा है। तो स्वभाव बन रहा है तो एक्शन कैसे होंगे, सारा दिन कर्म कैसे होंगे। जो भी कर्म करूंगी मैं खुद को देख रही हूँ कि जो भी कर्म कर रही हूँ एकदम शांति से, साइलेंट से, चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैलाते हुए, और जो भी कर्म कर रही हूँ हाथों से, दृष्टि से, उस चीज में भी क्या जा रही है, शांति जा रही है। और जिस जगह भी कदम है उस जगह में भी क्या जा रहे हैं, शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे ये कर्म हो रहे हैं कि अब ये करते करते आत्मा को सुकून मिल रहा है। तो आदत बनती जा रही है और आदत अनुसार ही अब हम ये संकल्प नेचुरल तरीके से चल रहा है कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप। अशांति की बातें आ रही हैं लेकिन मेरी आदत है, कितनी भी हलचल हो रही है मैं आत्मा क्या हूँ, शांत हूँ। तो धीरे धीरे ये क्या बन गई, अब पर्सनैलिटी बन गई। जो देखता है मुझे वो यही कह रहा है कितने शांत हैं, हमेशा ही शांत रहते हैं ये, इनके पास आने से तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसी पर्सनैलिटी है कि इसके पास भी आते हैं ना तो अशांत भी आते हैं, सुकून लगने लगता है। तो शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं, आत्माओं को सुकून मिल रहा है। तो वो क्या भेज रही हैं, ये तो बहुत शांत है। तो शांति प्लस होती जा रही है, प्लस होती जा रही है, प्लस होती जा रही है। तो डेस्टिनी कैसी बन जाएगी, शांत स्वरूप आत्मा जिसके साथ सबको अच्छा लगता है वो अपने आप ही सब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सब सहयोग दे रहे हैं, सब प्यार दे रहे हैं, सब साथ काम करना चाहते हैं, जो चाहिए वो सब मेरे लिए जुटा रहे हैं। तो भाग्य कैसा बनने लगेगा, हर आत्मा जुड़ रही है, हर आत्मा सहयोग दे रही है। तो भाग्य दिन ब दिन ऊंचा होता जा रहा है, ऊंचा ही होता जा रहा है। तो मैं आत्मा अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। तो ये हम विजुलाइज कर रहे हैं। तो जब इसको हम पूरे दिन की दिनचर्या में देखेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा संकल्प लेना है, उस बीज को ठीक करना है। ये भी ले सकते हैं कि सारे तो मुझे तंग करने के लिए ही हैं, जिसको देखो अशांति करता रहता है। उसके बाद हमारा भाग्य रात तक क्या होगा वो हम चेक कर लें। और अगर ये उठते ही संकल्प लेते हैं कुछ भी हो जाए, मैं तो क्या हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो रात को अपनी रिजल्ट देख ले। ट्राई करेंगे तो मन क्या होता जाएगा, धीरे धीरे जितना मन शक्तिशाली होता जाएगा, जितना मन शक्तिशाली उतने शक्तिशाली संकल्प और उतना ही ऊंचा भाग्य। अच्छा, ओम शांति।